Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing yet another plantation crop, that is rubber, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं Hevea brasiliensis, जिसमें Hevea refers to basically Amazonian regions में रबर को Hevea कहा जाता है. तो हम इसे Hevea वहाँ से हमने पिकअप किया है and brasiliensis का सिंपल सा मतलब है because it has been originated from ब्राज़ील. तो इसका ओरिजिन अमेज़न बेसिन ऑफ ब्राज़ील है, दैट इज हाउ इट इज नेम्ड आफ्टर इट, हीविया ब्रासिलिनेंसिस. तो ये बिलोंग करते हैं फॉर्म फैमिली यूफोरबिएसी को, जिसमें ऐसे मेंबर्स बिलोंग करते हैं जिनसे हम लेटेक्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कैस्टर हो गया. ये बेसिकली इसके अदर मेंबर्स हैं. अब क्रोमोसोम नंबर ऑफ रबर इज 36. इट इज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इन थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. दीज आर द रीजन जहाँ पे मेनली हम लोग रबर की कल्टिवेशन करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटीज आर RRII 105. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी, द मोस्ट वाइडली यूज, द मोस्ट हाई यील्डिंग वेराइटी इज RRII 105. What is RRII? Rubber Research Institute of India. Then there is RRII 414, RRII 86, and you have RRIM, that is the Rubber Research Institute of Malaysia 600. These are some of the improved varieties. It's not that hard to remember. Then climate made, obviously it is a tropical crop, requires warm and humid climatic conditions with a temperature ranging from 25 to 35 degree and a well distributed rainfall of 2000 to 3000 mm. Soil deep, well drained, lateritic, loamy soil is best. थोड़ा सा एसिडिक, मतलब 4.5 से 5.5 की pH वाला सॉइल विल बी बेस्ट. नाउ इसकी प्रोपगेशन हम लोग मेनली सीड्स के थ्रू नहीं करते हैं. मेनली इसकी प्रोपगेशन हम लोग क्लोनली या वेजिटेटिवली करते हैं थ्रू बडिंग. ठीक है, ब्राउन बडिंग, ग्रीन बडिंग कैन बी डन. ताकि देखो, बट जब हम लोग वेजिटेटिवली करते हैं तो वी आर एबल टू कंट्रोल द क्वालिटीज, टू कंट्रोल द यील्ड. प्लांट जो है ट्रू टू टाइप है, तो वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. ठीक है, तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्लोनल प्रोपगेशन अडॉप्ट करते हैं. तो उसके लिए किस तरीके से प्लांटिंग की जाती है, सबसे पहले हम लोग सीडलिंग इस्टेब्लिश करेंगे. यानी कि हम लोग सीड का यूज करते हैं लेकिन सिर्फ रूट स्टॉक के डेवलपमेंट के लिए. तो सबसे पहले हम लोग एक नर्सरी इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हम लोग सीड्स को सो करेंगे एंड जर्मिनेशन होगी 7 से 10 दिन में, और हम लोग इससे अपना रूट स्टॉक प्रोड्यूस करेंगे. फिर हम हाई यील्डिंग वाले अपने क्लोनल वेजिटेटिव सायन को लेकर के आएंगे और इसमें बडिंग कर देंगे. बडिंग करने के बाद मेन फील्ड में हम लोग इसको ले जा करके 6 से 12 महीने की एज में हम लोग मेन फील्ड में, डिपेंड करता है वैरायटी पे, हम लोग मेन फील्ड में ले जा करके इसे क्या करेंगे, प्लांट कर देंगे विद अ डिस्टेंस ऑफ 7 into 3 मीटर स्पेसिंग के डिस्टेंस पे. Then another very important thing in coffee, in rubber is, देखो अब तो हमने प्लांटिंग कर दी, अब हमारा पौधा बड़ा होगा. अब हम लोग को रबर के केस में जो इकोनॉमिकल पार्ट है दैट इज द लेटेक्स. तो जो पेड़ का बार्क होता है, इट इज कवर्ड विथ लेटेक्स वेसल्स. तो व्हेन वी पुट अ कट इनटू द बार्क, हम उससे लेटेक्स ऑब्टेन करते हैं. सो द कंट्रोल, दिस प्रोसेस ओनली इज नोन एज टैपिंग. द कंट्रोल्ड रिमूवल ऑफ लेटेक्स फ्रॉम द बार्क विदाउट डैमेजिंग द कैम्बियम. व्हेन यू डिफाइन टैपिंग, यू हैव टू मेंशन कि हमें कैम्बियम को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल भी हम उसे डैमेज नहीं कर सकते. देन दैट प्रोसेस इज नोन एज टैपिंग, जब हम लोग लेटेक्स का कंट्रोल्ड रिमूवल कर रहे हैं बार्क से. सो दिस प्रोसेस कैन बी डन इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. देखो, या तो आप इंटायर सर्कमफेरेंस में एक कट लगा करके उसे लेटेक्स ऑब्टेन कर सकते हो, तो इट विल गिव अ लॉट ऑफ यील्ड, बट इट इज नॉट द मोस्ट इकोनॉमिकल, क्योंकि वो प्लांट को जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट करने लगेगा. तो दैट इज नोन एज फुल स्पाइरल टैपिंग, जिसके अंदर पूरे इंटायर सर्कमफेरेंस के अराउंड हम एक कट लगाते हैं एंड एक हाई यील्ड हमें इससे ऑब्टेन होती है. द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज हाफ स्पाइरल टैपिंग, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिसमें हम हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस में एक कट लगाते हैं एंड देन लेटेक्स फ्लोज डाउनवर्ड एंड इट इज कलेक्टेड इन कलेक्शन कप्स. Other than this, quarter spiral tapping is another thing that we can adopt, जिसमें 1/4 of the tree bark is cut. Alternate daily tapping is yet another very राइट थिंग टू डू, क्योंकि अल्टरनेट डेज में इसमें हम लोग टैपिंग करते हैं. तो अल्टरनेट डेज में टैपिंग करते हैं तो हम रिसोर्सेज अपनी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट भी नहीं कर रहे हैं, ट्री में थोड़ा कम स्ट्रेस भी पड़ता है. तो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे हम लेटेक्स ऑब्टेन कर सकते हैं. तो देखो, लेटेक्स ऑब्टेन करने के बाद लेटेक्स से जो पूरा प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग अवर रबर, वो क्या प्रोसेस है उसको हम लोग समझते हैं. देखो, लेटेक्स को हमें कप्स में कलेक्ट कर लेना चाहिए एंड उसके बाद हम लोग अर्ली, हाँ एक चीज़ और है कि अर्ली मॉर्निंग टैपिंग
स्टार्टिंग में हमें मैक्सिमम फ्लो मिलता है। इसके बाद लेटेक्स को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेटेक्स खुद नेचुरली कोएगुलेट करने लगता है, ठीक है, वो सॉलिडिफाई होने लगेगा धीरे धीरे। तो अमोनिया और दूसरे प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको छोड़ दिया जाता है। अगर हम लोग कोएगुलेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि लिक्विड लेटेक्स रबर मास में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड रबर मास में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज देन ट्रांसफर्ड इनटू रोलर्स, जिससे वो एक रबर की शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन दीज आर आइदर ड्राइड या स्मोक्ड। स्मोकिंग करते हैं तो वो बेटर होता है, इट इम्प्रूव्स कलर एंड ड्यूरेबिलिटी, जिनसे रिप्ड स्मोक्ड रबर शीट्स प्रोड्यूस होती हैं, एंड देन दीज आर ग्रेडेड एंड स्टोर्ड। तो देखो, कंटामिनेशन जितना कम होगा, जितने हम क्लीन टूल्स का यूज़ करेंगे, जो रेकमेंडेड टैपिंग मेथड है उतना जो हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, रेन के टाइम पे टैपिंग अगर हम नहीं करेंगे, इफ़ वी फॉलो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो हम एक बहुत बेटर क्वालिटी ऑफ रबर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसकी इकोनॉमिक लाइफ इज अराउंड 25 to 30 years, ओके, एंड एवरेज यील्ड पर ईयर यू गेट 1500 to 2000 kg ड्राई रबर पर ईयर यू गेट। सो दैट इज हाउ यू प्रोसेस रबर। अब रबर में मेजर जो पेस्ट लगते हैं वो है टर्माइट, मीलीबग, स्केल इंसेक्ट। टर्माइट जो है रूट्स और स्टेम बेस को डैमेज करता है, मीलीबग सैप सकिंग करने लगता है, एंड मेजर डिजीजेस में आ जाता है एबनॉर्मल लीफ फॉल कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा, जिसके लिए हम लोग बॉर्डक्स मिक्सचर का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, एज यू नो, फंगल ग्रोथ हो जाती है लीव्स के सर्फेसिस पे, तो उसके लिए सल्फर डस्टिंग इज वन थिंग दैट वी कैन डू, एंड रूट रॉट, another important disease of rubber. So this was all you needed to know about the production technology of rubber.